दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास है। और सीजी प्यून का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया गया है। जो भी एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा। डायरेक्ट आप जाकर वहाँ पर अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। आपके पास लगभग 9 से 10 दिनों का समय बचा हुआ है। 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी अच्छे से करिए। लास्ट समय में आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए। और मैं आपको यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी यहाँ पर प्रेस जरूर कर लें। जो भी मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में जानना चाह रहे हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। और काफ़ी कम ही समय आप लोग के पास बचा है, तो अच्छे से आप तैयारी करिए, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BS गाडगिल, BKRV राम, CN वकील या PC महालनोबिस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, PC महालनोबिस। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत अधिकतम है? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी या लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। दोस्तों अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर CGPSC प्यून 15 मॉडल टेस्ट पेपर जरूर लें। प्यून अगर बनना है तो यह मॉडल टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो चपरासी 15 मॉडल टेस्ट पेपर है वह आपको PDF के माध्यम से मिलेगा आपके व्हाट्सअप नंबर में। और पूरे 15 मॉडल सेट रहेगा, जिसमें आंसर भी आपको रहेगा। नीचे आपको आंसर दिया जाएगा, साथ ही में रहेगा जो कि मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा, जिसमें कितने प्रश्न रहेंगे इसको मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न रहेंगे। भारत का सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 35 प्रश्न, जो कि आपका सामान्य अंग्रेजी है 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी आपको 20 प्रश्न, सामान्य गणित 15 प्रश्न और छत्तीसगढ़ी भाषा के यहाँ पर 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल एक सेट में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आपको 15 सेट मिलेगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न रहेगा। सभी में 150-50 रहेंगे और 15 सेट आपको रहेगा। नीचे में आपको आंसर दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास लगभग 10 दिनों का समय है, आराम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 5 से 6 दिनों में इसको पढ़ा जा सकता है। और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए, और आप इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज आपको वहीं पर। अगला है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1948, 1949, 1950 या 1900 यहाँ पर 51। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1950 हो जाएगा। भारत में योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि 59वें नंबर का। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय या मूल्य का मापन। तो सृष्टि का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। मूल्य का स्थिरीकरण करना मुद्रा का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस सन में मनाया गया था? तो सन 1962, 1970, 1980 या 1975। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1975। मिश्रित जाति का अर्थ क्या होता है? तो संस्कारिता जाति और असंस्कारिता जाति। आपका यहाँ पर वर्ण संकर या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ण संकर। अगला क्वेश्चन है, 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो वंसी टाट, जनरल स्मिथ, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव है और कैप्टन हालवेल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका क्लाइव। इल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था? 1858 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1883 ईस्वी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था?
मिस्टर कोलबर्ट, मिस्टर लोर, कैप्टन हॉकिंस या लॉरेंस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। दूसरा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता और प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है जो ऑप्शन के। अगला प्रश्न है 67 नंबर, संवैधानिक संकट के विषय में सही क्या है। तो राज्य मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, राज्य विधानमंडल भंग हो जाता है। यदि लोकसभा तस्तमय विघटित है तो केवल राज्यसभा इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से स्वीकृति कर देगी। लोकसभा के पुनर्गठन के 2 माह के भीतर यह बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे परामर्श मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है। तो इनमें से क्या सही है। तो इसका करेक्ट आंसर 67 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 5, 6 सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 5 और 6 सही हैं। अगला प्रश्न है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित है। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन से, संसद की सर्वोच्चता से, संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्ति या संसद की संप्रभुता। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1, 3, 5 1, 3, 5 सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में क्या सही है। तो यहाँ पर यह एक प्रस्ताव के रूप में पूर्व स्थापित किया जाना चाहिए। यह 14 दिन पूर्व सूचना पर लोकसभा में फिर से स्थापित किया जा सकता है। यह लोकसभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। यह लोकसभा या राज्यसभा में स्थापित किया जा सकता है। तो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1, 4, 6 1, 4, 6 यहाँ पर सही है। अगला है संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लेखित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संसद में 2 सदन होंगे। प्रथम सदन लोकसभा होगी, द्वितीय सदन राज्यसभा होगी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। केवल 1 संसद में 2 सदन होंगे। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या शुक्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सुएज नहर किस देश में स्थित है। भारत, मिस्र, पनामा या दक्षिण अफ्रीका। तो उसका सही आंसर यहाँ पर मिस्र हो जाएगा। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। अगला है बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। गंगा, यमुना, महानदी, दामोदर। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत की किस मिट्टी को रेगुन नाम से पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, बलुआ मिट्टी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश किस प्रकार की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती या अवसादी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, चक्रवाती। अगला प्रश्न है, ये डिलीट है और 77 है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है। झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम। ऑप्शन के हिसाब से तो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष क्या है। 2002, 3, 3, 4, 4, 5 या 5, 6। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का उपयोग होता है उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनियम के क्षेत्र में या वितरण के क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उपभोग के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा इस राज्य का औद्योगिक विकास केंद्र है। उर्ला तथा सिलतरा, बोराई, सिरगिट्टी, उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही आंसर सभी है। जो उर्ला सिलतरा रायपुर है, बोराई सिरगिट्टी यहाँ पर सिरगिट्टी बिलासपुर है। तो अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम में है, जो कि K2 कंचनजंगा है। और जो विवादित क्षेत्र है आपका पाकिस्तान, वो जम्मू कश्मीर में आ जाता है, इसलिए सिक्किम इसका करेक्ट आंसर लिया जाता है। अगला है तातापानी क्या है। तो झरना है, पहाड़ है, भूतापी ऊर्जा केंद्र है, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भूतापी ऊर्जा केंद्र है तातापानी। अगला क्या कारण है कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। IMP प्रश्न है। दैनिक गति और वार्षिक गति भिन्न भिन्न है।
दैनिक गति और वार्षिक गति एक जैसी है, दैनिक गति वार्षिक गति से तेज है, दैनिक गति वार्षिक गति से धीमी है। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। दैनिक गति और वार्षिक गति एक ही जैसी है। आकाश का रंग क्या है? काला है, नीला है, सफ़ेद है, नारंगी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आकाश का रंग जो है नीला है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की संभावना इनमें से सबसे अधिक किससे निकाली जाती है? सौर ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो कुणाल, संपत्ति, बृहदत्त या दशरथ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बृहदत्त हो जाएगा। अगला है 618-19 में निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया है? तो तैला नरसिंह वर्मा द्वितीय, ईशान वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय। तो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 618-19 में हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है 1761 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था? मुगल एवं अहमद शाह अब्दाली, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज एवं अहमद शाह अब्दाली, सिख एवं अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। मराठों और अंग्रेजों के बीच 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड अनार्थब्रुक या लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला है, लॉर्ड वेवल के वायसराय के काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, शिमला सम्मेलन, द्वितीय गोल सम्मेलन, भारत छोड़ आंदोलन, भारत का विभाजन। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कथन दिया है। जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है, स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम और एल निको का उपयोग स्थानीय चुंबक बनाने में किया जाता है, स्थायी चुंबक बनाने में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कथन 1 गलत है और कथन 2 तथा 3 कथन सही है। कथन यहाँ पर 1 गलत है और ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, एक अवतल दर्पण या एक अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक अवतल लेंस के बराबर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 4 यहाँ पर उत्तर प्रश्न दिया है, बैटरी चार्जर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, डायनेमो। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बैटरी चार्जर का उपयोग यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बी का 3 है आपका बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सी का 1 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो यहाँ पर आपका 4 है, 2 है आपका डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह आपके लिए भारत के सामान्य ज्ञान का लगभग 40 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सअप जरूर करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऐसे चैनल में बने चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा।